लेकिन तुर्कमान गेट हिंसा के मामले में अब बड़ा खुलासा हो रहा है। 2500 लोगों की भीड़ ने हमला किया है। पुलिस पर हमला करने वालों की उम्र 17 से 30 साल के बीच बताई जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी। पूरी प्लानिंग के साथ भीड़ को उकसाया गया था और उसके बाद भीड़ को हमला करने के लिए तैयार किया गया था। ये देख लो मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से पत्थर चलने से ठीक 120 सेकंड पहले क्या हुआ था? पहला सबूत मिल गया है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। पुलिस पर हमला करने से पहले कैसे भीड़ इकट्ठा हो गई, इसका सबूत भी मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। पुलिस पर अटैक करने से पहले कैसे रेकी की गई, इसका सबूत भी सामने आ गया है। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। अब मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 होगा। चार पीछे ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। तो ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो, ऑडियो सबूत है, वीडियो सबूत है, ऑन स्पॉट गवाह हैं, बयान भी मौजूद है। कोई गलतफहमी नहीं थी, कोई इत्तेफाक नहीं था और पुलिस वालों के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये पत्थर न डराने के लिए थे, न भगाने के लिए थे, न चेतावनी के लिए थे, न धमकी के लिए थे। ये पत्थर जान लेने के लिए थे, सिर फोड़ने के लिए थे, हड्डी तोड़ने के लिए थे। पुलिस पर अटैक करने से पहले कैसे रेकी की गई, इसका सबूत भी सामने आ गया है। इसीलिए पीछे से पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाया जा रहा था। तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह। ये दिल्ली के पत्थरबाज गैंग का सबसे लेटेस्ट वीडियो है। अचानक आई भीड़ ने पहले से ही पत्थर पकड़ रखे हैं। सब कुछ पहले से प्लान था। मुस्लिम युवाओं की भीड़ ने आते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। पथराव इतनी तेजी से किया गया कि पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। जितने लोग आगे दिख रहे थे, बैकअप में उससे भी बड़ी भीड़ मौजूद थी। दिल्ली में मिडनाइट हंगामा करने वालों की साजिश का खुलासा हो रहा है।
तुर्कमान गेट पर अचानक भीड़ कैसे आई? भीड़ के हाथ में बड़ी बड़ी ईंटें और पत्थर किसने पकड़ा? इसके पीछे के मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो रहा है। तुर्कमान गेट पर आधी रात को जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर लाइव किया गया, मैसेज सर्कुलेट किए गए, लोगों को भड़काया गया। तुर्कमान गेट पर जब अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर आने शुरू हुए तो एक अफवाह फैलाई गई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो सर्कुलेट किए गए, फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग की गई और उसमें जो दावा किया गया उसकी क्या हकीकत है वो हम आपको स्पॉट से दिखाने वाले हैं। असल में सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि तुर्कमान गेट पर जो बुलडोजर आ रहे हैं वो बुलडोजर सामने मौजूद इस मस्जिद को गिराने के लिए आ रहे हैं। बस इतना ही हुआ। जैसे ही ये वीडियो बनी, कुछ लोगों ने अपनी बाइक स्कूटी पे आकर यहाँ पर वीडियो बनाई और ये बताया देखो अब दोबारा से यहाँ पर प्रशासन हमारी मस्जिद को गिराने वाला है। इन वीडियो को ना केवल बनाया गया बल्कि अपने दोस्तों के, अपने एरिया के, ये जो यहाँ पर पतली पतली गलियां हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया, साथ ही फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डाला गया ताकि लोग और ज्यादा भड़कें। और जैसे ही ये वीडियो सर्कुलेट हुई, पूरी भीड़ अंदर गलियों से बाहर पहुंची। बाहर पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन के लोगों के ऊपर पथराव किया गया, कांच की बोतलें फोड़ी गई, पत्थरबाजी की गई और उस दौरान भी लोग भड़काते हुए नजर आए कि रात काली होती है तो हो जाए, लेकिन आज पुलिस प्रशासन को जाने नहीं देना है। जिन लोगों ने आधी रात को पुलिस पर पत्थर चलाए उन पर एक्शन शुरू हो गया है। पत्थरबाजों की तलाश में छापेमारी चल रही है, गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। दंगाई कहीं भी छिपे हों उन्हें ढूंढकर निकाला जा रहा है। पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में दंगों की भी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस को ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो मिले हैं जिसमें लोगों को भड़काया जा रहा है। अभी तक जांच में क्लियर हो गया कि मैसेज सर्कुलेट करके लोगों को बुलाया गया था। आदिल, कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, उजैफ, हाजिम और इरफान ने पत्थरबाजी की। अदनान और सबीर ने वीडियो, ऑडियो नोट्स व्हाट्सएप पर वायरल किए। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है। अभी हमने एफआईआर रजिस्टर किया है। एक एफआईआर हमने रजिस्टर किया है सेक्शन अंडर सेक्शन 221, 132, 121, 191(2), 191(3), 223A, 35 BNS एंड 3 PDPP एक्ट 1984। और ये हमारा स्टाफ के कंप्लेंट में हमने एफआईआर रजिस्टर किया जिसको चोट हुआ था। और अभी सीसीटीवी कैमरास और सारा एनालिसिस कर रहे हैं। और कल जो स्टाफ इधर प्रेजेंट से और लोकल इंटेलिजेंस से हमने 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनको अभी हमने डिटेन किया, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं एंड वी आर कोऑपरेटिंग विद अदर एविडेंसेस। इफ सफिशिएंट एविडेंसेस आर फाउंड, हम इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। क्या रॉइड्स के सेक्शन भी लगाए गए? यस यस। दिल्ली में आधी रात को मचे बवाल के सबूत अभी भी तुर्कमान गेट की सड़कों पर मौजूद है। जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। सड़क के किनारों पर गाड़ियां गिरी हुई हैं। जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं उसे साफ है कि पत्थरबाजी की साजिश पहले से रची गई थी। पहले से पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर बुलडोजर खड़े हुए थे और उसके ठीक विरोध में अब पत्थरबाज कहां से निकलकर सामने आ रहे। तो अब आप वो तस्वीर देखिए, यहाँ भी बड़ी संख्या में जितने भी पुलिस बल हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हीं बैरिकेडिंग्स के पीछे से मॉब ने कल अटैक करने की कोशिश की। कल यहाँ से पत्थरबाज आते हैं और पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये अफवाह फैलाई जाती है कि जो भीड़ है, भीड़ ये कहती हुई नजर आती है कि फैज़ इलाही मस्जिद को कहीं ना कहीं बर्बाद करने की कोशिश है या तोड़ने की कोशिश है। अभी यहाँ पत्थरबाजों के जो निशान हैं या उनकी जो साजिश के निशान हैं वो भी पड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो आप देखिए स्कूटियां अभी भी गिरी हुई हैं, स्कूटियां अभी भी गिरी हुई हैं और अभी भी इस तरीके के पत्थर, आप देखिए इस तरीके के पत्थर अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये मोटे मोटे पत्थर कल पुलिस पर बरसाए जा रहे थे। ये मोटे मोटे पत्थर कल पुलिस पर बरसाने की कोशिश की जा रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद
एमसीडी की टीम बीती रात 32 बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण तोड़ने तुर्कमान गेट पहुंची थी। एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण का पैमाइश पहले ही कर ली थी। बिल्कुल क्लियर था कि बुलडोजर एक्शन मस्जिद के बाहर बने अवैध बारात घर और दवाखाने पर होगा, लेकिन दंगाइयों ने मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद लोग बाहर निकल आए, पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस पर पत्थर चलाने वाले लोग बाहर से आए थे। देखिए सर, बात यह है कि अगर पहले आपने खुद ही ये वर्ड कहा है कि मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं, ये अफवाहें फैलाई गई वीडियो है। अगर ये अफवाहें नहीं होती तो ये यहाँ तक बात नहीं आती। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों को यही लगा कि ये मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे बताया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने आ रहे हैं, जो बाउंड्री है वो तोड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक नहीं आती। दूसरी बात ये, डीसीपी साहब ने खुद कहा है कि 100 तकरीबन लोग थे। जब हमने उनको बोला तो 75 लोग चले गए थे, कुछ 20-30 लोग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन आप जब उसकी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि वो यहाँ के लोग नहीं है, कहीं दूसरे थे। अगर आप यही कहते तो दूसरी बात ये है कि सर उसमें जो है उस एरिया के अंदर जो है, जो आप बता रहे हैं, बारात घर नहीं था, शादियाँ होती थी। पुलिस पर पथराव में 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। इनमें चांदनी महल थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद भी शामिल हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद डेमोलिशन की कार्रवाई पूरी हो पाई। इस वक्त इंडिया टीवी ठीक फैज़े इलाही मस्जिद के सामने खड़ा है। फैज़े इलाही मस्जिद, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से इस पूरे इलाके में एक अफवाह सी लोगों के बीच थी, एमसीडी का बुलडोजर यहां चलने वाला। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एमसीडी का बुलडोजर चलना था फैज़े इलाही मस्जिद के ठीक बराबर बने बैंक्वेट हॉल पर, जो मस्जिद कमेटी का ही जिस पर दावा था, और यहां बनी एक डिस्पेंसरी। आप देखिए, ये पूरा इलाका बुलडोज कर दिया गया है। यहाँ पर वो तमाम सारी चीजें जो मस्जिद से सटी हुई, जो बैंक्वेट हॉल था, जो डिस्पेंसरी थी, वो सब कुछ यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया है। देर रात करीब 2 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन उलझन ये है कि पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें फजाओं में यहाँ की तैर रही थीं, और एक तरह का तनाव लोगों के जहन में था कि मस्जिद इलाही जो है उसमें उस पर बुलडोजर चलने वाला। अब ये इस हिस्से को लेकर के, ये जो वजू खाने का हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को लेकर के भी लोगों में बहुत गलत फहमी थी, बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि बाहर से जो मार्किंग लोग कह रहे हैं वो कुछ इस तरह से की गई थी कि लोग उलझन में थे, क्या ये वजू खाने वाला हिस्सा हटाया जाएगा, क्या इसको तोड़ा जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से महफूज है। अब आपको बताते हैं कि फैज़ इलाही मस्जिद से सटे बारात घर और दवाखाना पर बुलडोजर चला है। सेव इंडिया फाउंडेशन ने मस्जिद के पास अतिक्रमण होने का दावा किया था और हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कहा गया कि मस्जिद के पास करीब 39,000 वर्ग मीटर में अवैध अतिक्रमण था। हालांकि मस्जिद समिति इस जमीन पर अपना हक होने का दावा कर रही थी और इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी। बीते 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद के पास बने हिस्से को अवैध मानते हुए दिल्ली नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था और इसी बीच एमसीडी ने मस्जिद से सटे अतिक्रमण पर एक्शन ले लिया। देखिए, ये मंदिर का मस्जिद का जो पूरा एरिया था लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था और इसमें हमने रात में कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें 32 जेसीबी लगाए थे हमने, 4 हमने प्रोक्लेन लगाए थे, न्यूमेटिक हैमर्स भी लगाए थे, 10 से ऊपर हमने ट्रक लगाए थे और ये कार्रवाई हमारी लगभग 12 से 1 के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 7 बजे तक हमने काफ़ी इसमें जो अवैध जो था वो हमने हटा दिया। इसमें से कार्रवाई चल रही थी। माननीय हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई नवंबर में शुरू हो गई थी और हेडक्वार्टर में, हमारे एमसीडी के हेडक्वार्टर में फिर दोबारा से इनको सुनवाई का मौका दिया गया और कार्रवाई संपन्न हुई है 22 दिसंबर को। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ है डिमोलिशन का, तो उसके बाद ही हमने कार्रवाई लगभग 15 दिन देने के बाद हमने कार्रवाई इस पर की है। आखिरी नोटिस कब चिपकाया गया था यहाँ पर? 22 तारीख को ही उनको बता दिया गया था कि ये अब अवैध है। इनफैक्ट उन्होंने अपना जो विडाइनोगी सेंटर था ये बताया कि उन्होंने बंद कर लिया है वो। अच्छा,
जी। यहाँ पर जो मस्जिद वाले प्रशासन है उनका ये दावा था कि ये जो जमीन है वो भी उनके ही अंतर्गत आती है। देखिए, दावा उन्होंने किया था, लेकिन उसके हिसाब उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं थे। जो दस्तावेज उनके पास थे उसके अनुसार उनका जो भी एरिया था उनके पास, वो उनके पास सुरक्षित है। तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जों को हटाने गई एमसीडी की टीम पर पत्थरबाजी के मामले में अब रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी आ रहा है। आरोप है कि उन्होंने देर रात लोगों को भड़काया। अब पुलिस उनसे भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। नदवी संसद के पास स्थित मस्जिद के भी इमाम हैं। भाई ये पेज लाइए, यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है। इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा हमारे। ये भी सांसद है, ये सांसद है, ये भी हमारे, इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं धरना बेचने के पास, सब अपनी दुकानें बंद करके सब। दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास करीब 50 साल बाद बुलडोजर चला है। इससे पहले यहां 1976 में बुलडोजर एक्शन हुआ था, जब संजय गांधी के आदेश पर तुर्कमान गेट के पास बनी झुग्गियां और पुराने मकानों को गिरा दिया गया था। जबकि ताजा कार्रवाई केवल मस्जिद के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाए गए एक स्ट्रक्चर पर हुआ है।